शनि, शुक्र, बुध तीनों देखिए नेक्स्ट मंथ अंत तक सहयोग में वक्री होने वाले हैं। शनि वक्री हो चुके हैं, चल ही रहे हैं, आप जानते हैं। इस महीने के 24 जुलाई के बाद से आपके शुक्र महाराज वक्री हो जाएंगे और 24 अगस्त से बुध महाराज वक्री होंगे। तीनों का वक्री संयोजन ये बहुत देने वाला है आपको वृश्चिक लग्न वालों, अगर आप इसके लिए तैयार हैं तो। और समझदारी से आपने पकड़ना है चीज़ों को। वृश्चिक लग्न यहाँ लिखा है, देखिए मैंने आपके स्कॉर्पियो एसेंडेंट यहाँ लग्न में 8 लिखा हुआ है, तो ये वीडियो आपके लिए है। तो नमस्कार, मैं एकेपन स्वागत करता हूँ आपका अपने एस्ट्रो चैनल पे। मैंने बताया वृश्चिक लग्न वाले जातकों, दशाएं जो आने वाले मंथ अगस्त में होने जा रही हैं, आप जानते हैं शनि वक्री है। देखिए शनि महाराज के फल की हम बात करते हैं। शनि महाराज वक्री चल रहे हैं, मैंने पहले भी बताया था। अब अंतर आ गया है काफ़ी चीज़ों में। शनि तो यहीं बैठा हुआ है, तो फिर अंतर क्यों आया? अंतर इसलिए आया कि नक्षत्रों का खेल हो जाता है। शनि महाराज कहाँ के मालिक है? 10 और 11 के मालिक होते हैं। 10-11 में राशियाँ बोलता हूँ, खाने नहीं बोलता हूँ। 10 यानी मकर, यहाँ लिखा है 3rd हाउस में, कुंभ यहाँ लिखा है। देखिए आपका शनि अपनी राशि में होकर बैठा है। निश्चित रूप से आपको कामकाज में मजबूती देगा। वक्री चल रहा है, निश्चित देगा, आपको कामकाज में एस्टेब्लिश करेगा। यदि आपका चंद्रमा केतु से शनि दृष्ट है या आपकी लग्न कुंडली में या इनकी राशियों मकर कुंभ में आपका शनि बैठा, आपको जो है मकर कुंभ को चंद्रमा या केतु देखते हैं, तो चंद्रमा केतु या शनि को देखते हैं, तो उस समय आपके जॉब में चेंजेस का योग बनता है, जो बहुत बेहतरीन नहीं जाएगा। तो ये ध्यान रखना है आपको, शनि वालों को लगे रहना है अपने काम में। यहाँ पे शनि महाराज फिर से कह दूं, आपको जो है अपनी राशि में बैठे हैं। आपके गाड़ी वाहन इत्यादि लेने का या मकान लेने का अगर है, तो अगर शनि के अंदर बुध की अंतर प्रत्यंतर चल रही है तो बहुत मजबूत योग बनता है आपके लेने का। लें, वो चीज़ सफल होगी, आपके हितकारी रहेगी। यहाँ पे शनि महाराज की दृष्टियाँ देखता हूँ। देखिए शनि मालिक किसका है? 3rd हाउस का भी मालिक है। टेम्परामेंट को नहीं बढ़ाना है आपको, अपने माता जी के चलते टेम्परामेंट को नहीं बढ़ाना है आपको, ध्यान रखें। भाई बहनों के चलते टेम्परामेंट को नहीं बढ़ाना है, तो शांत रहना है ठंडे दिमाग से। 1st, 2nd, 3rd कहाँ देख रहा है? मंगल की राशि को शनि देख रहा है, देखिए। और आपका जो है मैटरनल साइड से विवाद हो सकते हैं कुछ, तो उससे बचना है आपको। लेकिन यहाँ शनि बैठ के निश्चित रूप से जो गुरु चांडाल बन रहा है यहाँ, हालांकि गुरु चांडाल खत्म हो रहा है, काफ़ी कुछ अब स्ट्रेंथ इसकी कम होती जा रही है। अब दोनों ने काफ़ी कुछ अलगाव कर लिया है एक दूसरे से, अब ये एक दूसरे की दृष्टियों को नहीं देख रहे हैं। फिर भी यहाँ गुरु चांडाल का योग है, शनि देख रहा है। इस समय आपका जो है शनि यहाँ बैठ कर निश्चित रूप से आपके एनिमीज एग्रेसिव होंगे, लेकिन वो स्वतः दमन भी होगा उनका। यदि आपका शनि में बृहस्पति या बृहस्पति में शनि चल रहा है तो शत्रुओं का स्वयं नाश होगा। 1st, 2nd, 3rd, 4, 5, 6, 7 कहाँ देख रहा है? एम्प्लॉयमेंट वाले खाने को मजबूती देगा। बेटा देख रहा है बाप वाले मकान को, उसका मित्र बुध यहाँ बैठा है, शुक्र भी यहाँ बैठा है। हालांकि शुक्र महाराज चले जाएंगे, वक्री होंगे, मैंने बताया इस महीने के अंत में, यानी अगस्त में कंप्लीट वक्री रहेंगे। तो यहाँ पे शनि शुक्र आपको निश्चित रूप से बहुत बेहतरीन फल देने वाला है। शुक्र आपका डबल मार्केस होता है। 7th का क्या लिखा है? 2। देखिए 7th हाउस पे 2 लिखा हुआ है, विष हो गया। और 12th हाउस पे 7 लिखा हुआ है, तुला। विष और तुला का मालिक शुक्र आपका डबल मार्केश है। तो यहाँ पे शनि शुक्र आमने सामने जब होंगे आपके 8 अगस्त से पहले पहले, थोड़ा आपको अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना है, एनिमीज़ की साइड से थोड़ा बच के रखना है, अदरवाइज़ ये आपको निश्चित पैसा दे जाएगा। 10 यहाँ देख रहे हैं आपके अपने लग्न को। मैंने बताया आपको कि स्वास्थ्य के चलते आपका अपना लग्न प्रभावित होगा, लेकिन अल्टीमेटली अगर हम पैसे की बात करें तो आपको पैसा देना ही देना है शनि महाराज ने, क्योंकि उसके अभिन्न मित्र जो तिकड़ी है वो वक्री होने जा रही है और एक हो जाएगी इस महीने के अंत तक, एक अगले महीने के अंत तक। तो शनि महाराज में आपको धन कमाना है। देखिए शनि को कैसे शांत करते हैं, कैसे फेच करते हैं पैसा, मैंने बताया हुआ है आप लोगों को पहले वीडियोस में, देखिए उनको, हाउ टू फेच मनी फ्रॉम सैटर्न। भले ही शनि आपका पैसा न दे रहा हो तो भी हम पैसा निकालेंगे। तो ये शनि महाराज का खेल है। यहाँ पे 31, 3 और 4 तारीख को देखिए चंद्रमा आएगा। तो चंद्रमा आया, शनि फ्लक्चुएट हो गया, तो मदर की साइड से आपको थोड़ा दिक्कत हो सकती है, माता के स्वास्थ्य में ऊंच नीच आएगी। वाहन ड्राइविंग ध्यान से करें। 17, 18, 19 यहाँ बैठेगा चंद्रमा। बुध भी उसका एनिमी है, सूर्य से हालांकि उसकी ठीक ठाक पड़ती है। और देखिए सूर्य के फ्लक्चुएशन पे चंद्रमा का कोई असर नहीं पड़ता, लेकिन उसके बाद भी 17, 18, 19 को आप कोई चेंज न करें अपने जॉब में, पिता की साइड से स्वास्थ्य में ऊंच नीच आ सकती है। तो बहुत ज़्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं, गंभीर मामला नहीं पहुँचेगा, लेकिन आपको काम धाम में चेंज बिल्कुल नहीं करना है। 1st, 2nd, 3rd, 7, 8, 9 चंद्रमा यहाँ आएगा। जिनकी शनि की दशा अंतर्दशा है वो ध्यान रखें कि 7, 8, 9 को उनको अपने एनिमीज से बच के चलना है, और 24, 25, 26 को अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखना है। पानी से बचना है, पानी संबंधित कामों से बचना है। यहाँ शनि में बुध है, बुध में शनि है, निश्चित रूप से आपका विदेश जाने का योग बनाता है। देखिए, और यदि आप बुध लेके आए हैं, 4th हाउस में, 10th हाउस में, तो आपका
काम धंधे के लिए विदेश का योग बनाएगा ये। और यदि आपका जो है जो बुध है वो आपके 5th हाउस में है एजुकेशन वाले खाने में, या फिर आपके यहाँ बैठा हुआ है अपनी ही राशि का उच्च, देखिए कन्या का बुध उच्च का होके, तो निश्चित रूप से आपका एजुकेशन के लिए या आपकी संतानों के एजुकेशन के लिए बाहर, यानी हायर एजुकेशन के लिए बाहर जाने का योग बनाता है। शनि महाराज की ये पोजीशन रहेगी। उसके बाद दूसरा लिखा है मैंने, देखिए शुक्र वक्री यहाँ लिखा हुआ है 24 जुलाई से 4 सितंबर। शुक्र महाराज पे आता हूँ, यहाँ बैठे हैं शुक्र महाराज, देखिए। उसके बाद 2 और 7 का मालिक होता है, डबल मार्केश है आपका शुक्र। देखिए शुक्र परेशान भी करता है आपको, इसको फेच करना होता है। शुक्र की कोई स्पेसिफिक शुक्र का मंत्र का जाप करेंगे कोई फायदा नहीं होगा जीवन पर्यंत, याद रखें। शुक्र को साधने के लिए या तो शनि को साधें और बुध को साधें, और इन तीनों को साधने के लिए बुध को साधें। कैसे करते हैं बताया मैंने आपको, बुध को पकड़ना पड़ता है आपको। तो यहाँ पे शुक्र महाराज आपको जो है स्वास्थ्य में ऊंच नीच, देखिए शुक्र कहाँ बैठा हुआ है आपके 8 अगस्त से पहले बैठा हुआ है पिता वाले खाने में। वहाँ क्या लिखा है 5 का मालिक सूर्य क्या होता है, उससे उसकी पड़ती नहीं है। सूर्य यहाँ बैठा नहीं है, लेकिन सूर्य की तपिश से फिर भी ये जलता है। तो यहाँ बैठ के डबल मार्केश है, आपके पिता के साइड से आपको परेशान करेगा, पिता को घात देता है। यदि आपका शुक्र चल रहा है उसमें सूर्य है, तो यहाँ सूर्य क्यों, पिता का कारक, तो आपके पिता की साइड से आपको घात लग, पिता को स्वास्थ्य में ऊंच नीच आने की और पिता के स्वास्थ्य में दिक्कत आने की पूरे चांसेस बनते हैं। हालांकि यहाँ देख रहा है सप्तम भाव से शनि को कोई परेशान नहीं करेगा, इसका मित्र है, राशि भी उसकी मित्र भी है। तो यहाँ पे शुक्र महाराज में ये ध्यान रखना है आपने। उसके बाद शुक्र महाराज आपको यहाँ बैठ के निश्चित रूप से ऐश्वर्य के साधन देंगे। अगर गाड़ी वाहन बंगला लेना चाहते हैं आप और लग्जरी गाड़ी लेना चाहते हैं, बहुत बेहतरीन योग बनता है जिनके लिए शुक्र की दशा अंतर्दशा है। शुक्र महाराज यहाँ आपके एम्प्लॉयमेंट वाले क्षेत्र में, तो याद रखें आपको एम्प्लॉयमेंट के क्षेत्र में अपने जहाँ काम करते हैं या आपका अपना बिजनेस है, वहाँ अपोजिट जेंडर के सहकर्मी हैं उनसे बिल्कुल डिस्टेंस बरतनी है, उनसे सावधानी पूर्वक बात करनी है। शुक्र महाराज यहाँ आ गए 8। आपने कहा साहब ये तो अब उल्टा चल गया, क्योंकि सारे ग्रह चलते हैं एंटी क्लॉकवाइज, सारे ग्रह चलते हैं एंटी क्लॉकवाइज, और क्लॉकवाइज को हम वक्री मानते हैं। जैसे राहु केतु हमेशा वक्री होते हैं, सूर्य चंद्रमा कभी वक्री नहीं होते। तो शुक्र महाराज चूंकि वक्री हैं, क्यों वक्री हैं, देखिए 24 जुलाई को वक्री हो गए हैं, तो ये 24 जुलाई के बाद अप टू 4 सितंबर ये वक्री रहेंगे। तो अब क्या है, ये राहु केतु के हिसाब से चलेंगे, यानी कि क्लॉकवाइज चलेंगे। तो अब बजाय यहाँ जाने के ये कहाँ चला गया, यहाँ चला गया। जब तक शुक्र बैठा रहा सूर्य की राशि पे, तब तक बुध महाराज ने संभाल लिया। क्यों, बुध लाइजनर है, बुध सूर्य का भी उतना ही अच्छा मित्र है जितना शुक्र का परिचित है। तो ये इनमें विवाद नहीं होने देता। मैं हमेशा समझाता हूँ, इन्फॉर्मेटिव वीडियो में देखा करें। शुक्र महाराज यहाँ आ गए चंद्रमा की राशि पे, और कब आए, 8 तारीख को। 8 से 18 तक, 18 को सूर्य यहाँ से हटा, 8 से 18 तक सूर्य पैनिक, आपका शुक्र पैनिक हो गया। क्यों पैनिक हुआ, बैठा है चंद्रमा की राशि पे, चंद्रमा का फ्लक्चुएशन इसे परेशान करता है। दूसरी बात, सूर्य देव बैठे हैं, सूर्य की तपिश से जलता है। तो 8 से 18 तक यानी कि 10 दिन जो है, लगभग 10-11 दिन वो यहाँ पे शुक्र बैठा है, मार्केश का काम करेगा। अगर शुक्र की महादशा अंतरदशा चल रही है तो मैं बताऊँ आपको कहाँ देख रहा है, सीधे ये देख रहा है भाइयों की साइड को, आपके भाई बहनों की साइड से आपको किसी के जो है वो नेगेटिव खबर सुनने की उम्मीद बनती है। और शुक्र यहाँ बैठ के चूंकि चंद्रमा की राशि में बैठा है, तो निश्चित रूप से ये आपको नीच काम से पैसा देगा। नीच काम क्या होते हैं, मैं हर एक वीडियो में डिफाइन करता हूँ कि नीच काम का मतलब चोरी डकैती नहीं होता। हर एक काम को आप नीच काम में कन्वर्ट कर सकते हैं। एनी जॉब कैन बी कन्वर्टेड इनटू दैट काइंड ऑफ जॉब। तो शुक्र यहाँ बैठ के आपको नीच काम से पैसा देगा। अगर आप वाहन के काम में हैं, यदि आप लाइजनिंग के काम में हैं, यदि आप डीलर हैं, प्रॉपर्टी डीलर हैं, ये सब है, तो निश्चित आपको फायदा देना है ये आपने। तो शुक्र महाराज यहाँ बैठ के, लेकिन चंद्रमा की राशि में है, तो आपका चल रहा है, तो मार्केश चल रहा है, आपका अपना स्वास्थ्य का ध्यान रखें। अपने स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखना है आपको, ये ध्यान रखें। और शुक्र महाराज के लिए मैंने बताया बुध को साधे हैं, बिल्कुल चिंता करने की जरूरत नहीं है आपने। शुक्र यहाँ पे ये पोजीशन देगा। शुक्र जब तक यहाँ पे है 8 तारीख तक, तो 17, 18, 19 चंद्रमा आया, कोई मतलब नहीं। 3, 4 तारीख को चंद्रमा यहाँ आएगा। आपको माता की साइड से कुछ जो है वो माता के स्वास्थ्य में थोड़ा चिंता करने की जरूरत है। और शुक्र महाराज जब यहाँ आ गए, 14, 15, 16 को चंद्रमा यहाँ आएगा। 14, 15, 16 को यहाँ का शुक्र जो है वो शूट कर जाएगा। जो झटके वाला काम करते हैं, शेयर मार्केट ट्रेडिंग, उनको फायदा देगा। लेकिन निश्चित रूप से 14, 15, 16 और 29, 30 तारीख को आपको अपने भाई बहनों की साइड से कुछ नेगेटिव खबर सुनने को मिल सकती है। विवाद हो सकता है या नेगेटिव खबर सुनने को मिले। थोड़ा ध्यान रखना है आपने कि जो है मीठा बोलें और आर्गुमेंट ना करें। उसके बाद कुछ नेगेटिव खबर सुनने को मिल सकती है, लेकिन उसके बाद भी पैसा ये आपको दे जाने वाला है। तो ये शुक्र की दशा अंतर्दशा का फल है। आते हैं हम बुध महाराज पे, जो 24 अगस्त यानी एंड ऑफ द मंथ, एंड ऑफ अगस्त में ये वक्री होंगे। बुध 3 और 6 का मालिक होता है। देखिए 3 और 6 आपने का 6th हाउस का लॉर्ड है, आपके लाभ वाले खाने का मालिक है। लाभ वाले खाने को भी कहीं कहीं लोग मार्केट जोड़ते हैं, लेकिन बुध यहाँ आपको निश्चित
दे जाता है। कहाँ बैठा है देखिए, अपने मित्र सूर्य की राशि में बैठा हुआ है, प्रफुल्लित है बुध। तो ये निश्चित रूप से बुध की जिनकी दशा अंतर्दशा है उनको पैसा मिलना ही मिलना है। यदि वो जमीन का काम करते हैं, लैंड का काम करते हैं, मतलब वाहन का काम करते हैं, समझ लीजिए उनका जो है वावे न्यावे हैं, अगर वो पैसा कैश कर पाते हैं तो कैश करना, क्योंकि बुध की पूछ नहीं होती, मैं समझाता हमेशा हूँ, बुध को पकड़ना होता है आगे से। बुध न्याय का देवता है। ये अकर्मठता बात नहीं है, इसे बर्दाश्त नहीं है ऐसे, यानी अकर्मण्य आदमी कोई बर्दाश्त नहीं करता, आपको लगे रहना पड़ता है। उसके बाद बुध आपको निश्चित दे जाएगा यदि आपकी बुध की दशा अंतर्दशा चल रही है। बुध बैठा है एम्प्लॉयमेंट वाले खाने में, एम्प्लॉयमेंट वाले खाने में आपकी मजबूती आपको हासिल होगी और निश्चित रूप से आपको एम्प्लॉयमेंट से लाभ मिलना ही मिलना है, काम धंधे से। यहाँ पे आप अपना काम धंधा चेंज कर सकते हैं। जिनकी बुध की दशा अंतर्दशा चल रही है उनका इस समय काम धंधे को बदलने का बहुत मजबूत योग है, विदेश जाने का बहुत मजबूत योग है। विदेश चले जाएंगे तो यकीन जानिए काम आपको ढूंढते हुए स्वयं आएगा। पानी से संबंधित काम करें, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करें, समुद्र के पास के शहर में जाएं, और साथ ही साथ देखिए मैंने बताया आपको फ्लक्चुएशन से संबंधित काम, नॉलेज से संबंधित काम, बोलने से संबंधित काम बहुत सूट करेगा। जो लोग इन फील्ड में हैं उनको दे जाना है। बुध महाराज यहाँ बैठेंगे देखिए, और वक्री कब हो गए? ये वक्री हो गए आपके 24 अगस्त से 15 सितंबर, 24 अगस्त से 15 सितंबर वक्री हैं। बुध आपको निश्चित रूप से पैसा देने वाला है। आपका जो पैसा फंसा हुआ है लंबे समय से कहीं, वो देने वाला है। कोई पुराना कोर्ट केस फंसा हुआ है आपको, निश्चित रूप से ये आपको विजय दिलाने वाला है। लंबे समय से आप वीज़ा के लिए अप्लाई कर रहे थे, आपको दिक्कत है, तो आपका ये सारा, या फंसे हैं विदेश में, तो ये 24 अगस्त से 15 सितंबर ट्राई करें, आपका जो है रास्ते खुल जाएंगे, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, हर्डल्स अपने आप स्वतः खत्म हो जाएंगी। तो बुध की दशा अंतर्दशा आपको निश्चित रूप से बढ़िया फल देगी, ये ध्यान दें। उसके बाद यहाँ पे बुध महाराज के साथ 17, 18, 19 को चंद्रमा आएगा। बुध का घोर एनिमी है, तो थोड़ा आपको जो है उस समय परिवर्तन नहीं करना है अपने काम धंधे में। ऐसे ही 31, 3, 4 तारीख को आपको अपने काम धंधे में चेंज नहीं करना है। 31, 3, 4 को आपको माता की साइड से कुछ स्वास्थ्य में ऊंच नीच आएगी, और 17, 18, 19 को पिता की साइड से ऊंच नीच की संभावनाएं बनती हैं यहाँ पे। उसके बाद 3 और 6 का मालिक 12, 13 देखिए यहाँ पे 12, 13 तारीख को आएगा। यानी कि यदि आपके शुक्र में बुध चल रही है तो 12, 13 तारीख को, 12 और 13 को आपको अपने स्वास्थ्य में, जो सीनियर लोग हैं वो भी 50, 60 प्लस, उनको थोड़ा ध्यान रखने की ज़रूरत है। और यहाँ पे आपका आएगा 21 और देखिए 19, 20, 21 को, 20th, 21 को, 20, 21 तारीख को आपको जो है झटके में लाभ मिलने का, अगर झटके वाला काम करते हैं आप, सट्टा बाजार या शेयर मार्केटिंग का, तो बिल्कुल आपको फ़ायदा दिखता है। ये आपके बुध महाराज का खेल है। अब आते हैं भगवान भास्कर पे। सूर्य देवता बैठे हैं अभी चंद्रमा की राशि पे, कोई फर्क नहीं पड़ता चंद्रमा की फ्लक्चुएशन का, ये इकलौता ग्रह है जिस पे कोई फर्क नहीं पड़ता। सूर्यदेव यहाँ बैठे हैं, देखिए आपके कहाँ बैठे हैं, आपने कहा साहब भाग्य वाले खाने में बैठे हैं। सीधे देख रहे हैं सप्तम भाव से, कहाँ पे, आपके जो है 3rd हाउस को, अकारक खाने को। शनि की राशि है, सूर्य पिता है, शनि पुत्र है, बाप अपने बेटे के मकान में देख रहा है, कोई नुकसान नहीं करेगा। लेकिन आपको भाग्य से, आपके कामधाम, कामधाम क्यों बोला, यहाँ 5 लिखा है, 5 का मालिक सूर्य बैठा यहाँ है, मालिक इसका है, तो आपको भाग्य से जो कामधाम में वृद्धि होगी उससे आपके भाई बहनों को थोड़ी बहुत दिक्कत हो सकती है, असुविधा हो सकती है, ये ध्यान रखें। सूर्य भी बाप का कारक है, शनि भी पिता का कारक है, तो वहाँ बैठ के वो फ्लक्चुएशन जरूर लाएगा पिता से या आपके भाइयों से संबंधों पे, और भाइयों से संबंधों पे खासकर ये नेगेटिव असर लाएगा थोड़ा, तो थोड़ा बच के रहना है। इस समय आप भगवान आदित्य को, यानी भगवान भास्कर को, सूर्यदेव को आप जल चढ़ाएं। और कैसे जल चढ़ाते हैं बताया है मैंने आप लोगों को, वीडियो में बताता हूँ इन्फॉर्मेटिव वीडियोस में। साथ ही साथ आदित्य हृदय स्तोत्र 2 पन्ने का होता है, 10 मिनट से कम लगता है समय, उसको निश्चित पढ़ें जिनकी सूर्य की दशा अंतर्दशा चल रही है, क्योंकि वो यहाँ से देखिए 18 तारीख को आ गए आपके एम्प्लॉयमेंट वाले खाने में। 18 तारीख को सूर्यदेव अपनी राशि में आ गए, आपकी जो है वो तपिश रहेगी, आपका जो है वर्चस्व रहेगा अपने काम में, लेकिन उस अहम में आपको जो है सच्चाई नहीं भूलनी है, जमीनी पोजीशन कभी नहीं भूलनी, ध्यान रखें। और सूर्यदेव सामने है, ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ, और शनि महाराज यहाँ है, दोनों में कंपटीशन होगा। शनि कहेगा मैंने, ये मेरे चलते राइज कर रहा है बालक, ये जो वृश्चिक लग्न का यहाँ पे स्कॉर्पियो असेंडेंट है, और सूर्य कहेगा मेरे चलते, दोनों में ये क्रेडिट लेने के लिए कंपटीशन हो जाएगा। तो आपको बहुत आवश्यक है कि भगवान भास्कर को जल चढ़ाएं, और बताया मैंने आदित्य हृदय स्तोत्र पढ़ें। यहाँ सूर्यदेव आके आपको आपके पिता की साइड से थोड़ा हार्म करेंगे, थोड़ा पिता को गर्मी से, इंटरनल हीट से नुकसान दिखता है, लेकिन निश्चित रूप से ये आपको धन दे जाएंगे। तो सूर्य की दशा अंतर्दशा वाले जातक पैसे के लिए बिल्कुल परेशान न हो, उनको पैसा मिलना ही मिलना है।
यहाँ ये ध्यान रखें, जैसे शुक्र की महादशा अंतर्दशा थी, डबल मार्केश है। यदि शुक्र में आपका बृहस्पति चल रहा है, शुक्र शुक्राचार्य राक्षसों के गुरु हैं, बृहस्पति देवताओं के गुरु हैं, कहाँ का मालिक है, संतान वाले खाने का। तो ऐसे में जो प्रेग्नेंट लेडीज हैं वो गर्भस्थ शिशु का बहुत ध्यान रखें। लेथार्जिक नेचर या जो है इंटरनल बॉडी की हीट के चलते, लोअर पार्ट की हीट के चलते गर्भस्थ शिशु को हानि हो सकती है। तो सावधानी बरतें, एडिबल जो हैबिट्स हैं उन्हें कंट्रोल करें। यहाँ पे शुक्र महाराज, मैंने बताया आपको कि इधर से देखिए अभी यही है, सूर्यदेव यहाँ 18 को आ गए, उसके बाद 18 से देखेंगे यहाँ सामने, और शनि सूर्य में कंपटीशन होगा, तो सूर्य की दशा आपको अल्टीमेटली पैसा दे जाएगी, आपको क्या मतलब कोई क्रेडिट ले जाए। तो ये सूर्यदेव को शांत करना है ताकि वो शनि के विरुद्ध जो है वो खड़े ना हो। बाप बेटे के सामने अवॉइड करता है, बेटे को सामने ना आए, तो आपने सूर्यदेव को शांत करना है, शनिदेव को इन तरीकों से आप शांत नहीं कर सकते। तो साहब ये पोजीशन है आपकी। हम आगे बढ़ते हैं। मान लीजिए जिनकी मंगल की दशा अंतर्दशा चल रही है, मंगल महाराज आपके यहाँ बैठे हैं, एम्प्लॉयमेंट वाले खाने में बैठे हैं और सूर्य की राशि में बैठे हैं। सूर्य भी गर्म, मंगल भी गर्म, मजबूत योग बनाया का जिनको एम्प्लॉयमेंट नहीं मिल रहा है उनको मिलने का। अगर बुध की चल रही है मंगल के साथ, तो आपको नौकरी मिलनी ही मिलनी है, अगर लंबे समय से प्रयासवत है मिलनी है नौकरी। मंगल महाराज 1 और 8 के मालिक होते हैं। आपने कहा साहब ये आपके 6th हाउस के लॉर्ड हैं, लग्न के लॉर्ड हैं। मंगल संबंधित स्वास्थ्य में दिक्कतें आएंगी, टेम्परामेंट से संबंधित स्वास्थ्य में ऊंच नीच आएगी, वो भी तब जब आप 40, 45, 50 प्लस है। उसके बाद मंगल महाराज यहाँ बैठ के देखिए, सीधे देख रहे हैं आपके चौथे से, आप देखिए आपके अपने शरीर को, ठीक है, कब तक, 19 तारीख तक। 19 को मंगल यहाँ शिफ्ट कर जाएंगे, तो 19 तक मंगल देख रहे हैं अपने शरीर को, ठीक है, आपके अपने कामकाज के चलते आप व्यस्त रहेंगे, कोई बुराई नहीं है। देखिए हालांकि चौथे में ज़्यादा दृष्टि मानते नहीं लोग इसके, लेकिन फिर भी चौथे में दृष्टि पड़ेगी, इसकी अपनी राशि है। अब जहाँ 7वें में देखा आपने कि साहब ये सामने मंगल महाराज देख रहे हैं शनि को, मैंने बताया मंगल शनि दोनों में दिक्कत है। शनि पैनिक ही इसलिए है कि मंगल देख रहा है, दोनों में निगेटिविटी का कंपटीशन हो जाता है। तो यहाँ मंगल महाराज थोड़ा आपको यहाँ बैठ के माता की साइड से परेशान करते हैं, स्वास्थ्य में माता के ऊंच नीच लाते हैं। यहाँ देख रहे हैं संतान वाले खाने को, तो मंगल महाराज यहाँ बैठ के आपके संतानों का यदि कहीं बाहर जाने का कुछ इस तरह का बनता है कि उनका जो है वो टेक्निकल एजुकेशन का, तो वो योग बिल्कुल बनाते हैं। लेकिन संतानों से कहें या आप खुद स्टूडेंट हैं तो याद रखें, टेम्परामेंट हाई नहीं करना है, टेम्परामेंट शूट नहीं करना चाहिए, ठंडे दिमाग से काम करना है। मंगल यहाँ आपके अपने लग्न को, अपने शरीर को गर्मी देगा, उस गर्मी को आपको अपने कार्य क्षेत्र में या एजुकेशन में बिल्कुल नहीं दिखाना है। तो यहाँ पे मंगल महाराज का ये फल होगा। मंगल महाराज आ जाएंगे 19 तारीख को बुध की राशि पे। ये थोड़ा एजुकेशन वाले सेक्टर के लिए प्रॉब्लमेटिक हो जाता है, क्योंकि मंगल महाराज यहाँ आए बुध की राशि पे, बुध से उनकी पड़ती नहीं है देखिए, और यहाँ 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th, 6th, 7 कहाँ देख रहे हैं, सीधे आपके जो है संतान वाले खाने को। अगेन जिनकी मंगल की दशा अंतर्दशा है और उनमें शुक्र की अंतर प्रत्यंतर चल रही है, तो उसमें 19 तारीख के बाद ऐसी महिलाएं जो है वो ध्यान रखें, अपने गर्भस्थ शिशु का दिक्कत दिखती है। मंगल 19 को वहाँ आएगा, बुध की राशि में देख रहा है बृहस्पति की राशि को, बृहस्पति से मंगल की कोई एनिमिटी नहीं है, लेकिन बुध के साथ थोड़ा पैनिक हो जाता है बुध की राशि पे वो। तो मंगल महाराज वहाँ बैठ के आपको जो है आपका पढ़ाई से ध्यान बटाएंगे, आपका इधर उधर की बातों में जो है ध्यान लगाएंगे, उससे बचना है आपने। आपको अपनी संतानों से आर्गुमेंट नहीं करना है, संतानों पर ध्यान रखना है। बृहस्पति महाराज यहाँ लॉर्ड बनता है, मंगल की दृष्टि पड़ रही है, यानी संतानों से आर्गुमेंट नहीं करना है। क्यों? क्योंकि बृहस्पति फंसाए गुरु चांडाल में, संतानें कुछ आत्मघाती कदम उठा सकती हैं, तो ठंडे दिमाग से समझाएं उनको, कूल माइंडेड होकर। देखिए लोग कहते हैं कि घर में, फैमिली में पॉलिटिक्स नहीं होनी चाहिए, लेकिन सच्चाई ये है कि पॉलिटिक्स के बिना कोई फैमिली चलती भी नहीं है। कोई फैमिली अगर सुकून से चल रही है तो वहाँ नीति तो करनी ही पड़ती है। तो खैर यहाँ पे ये तरीका अख्तियार करें अपने संतानों को लेकर जिनकी मंगल की दशा अंतर्दशा है, खासकर 19 तारीख के बाद। यहाँ से देखेगा 1 से आपके जो है वो राहु देव बैठे हैं, बृहस्पति बैठे हैं, राहु भी हॉट, मंगल का अपना टेम्परामेंट है। यहाँ बैठ के आपको होने वाले लाभ से लाभ देगा मंगल, ये याद रखें। मंगल पैसा दे जाएगा आपको, चाहे कहीं का मालिक हो, उससे मतलब नहीं है। वो आपके इसको लग्न को दुखी नहीं होने देगा। और दुखी बेसिकली आदमी को सुख कहाँ से हासिल है, फैमिली से हासिल है या पैसे से हासिल है। तो मंगल महाराज यहाँ बैठ के आपके शत्रुओं का दमन करेंगे निश्चित रूप से। तो आपको एनिमीज से परेशान होने की जरूरत नहीं है, एग्रेसिव नहीं होना है। एनिमीज आपको एग्रेसिव बनाएंगे। आपका टेक्ट, आपका टैलेंट, आपकी दक्षता इसी में है कि आप बिल्कुल हंस के टाल जाएं बातों को। शत्रुओं का नाश स्वतः करेंगे मंगल महाराज। और मंगल जिनकी दशा अंतदशा चल रही है, मैं हमेशा कहता हूँ कि सुंदरकांड का पाठ करें। 1.5 घंटा लगता है देखिए पाठ करने में, और जो है चौपाइयों को बिना गैप के पढ़ा जाता है, तो 40 से 45 मिनट। अच्छाई है सुंदरकांड की, मैं हर वीडियो में बोल दे रहा हूँ, अच्छाई है कि टाइम बैठने का फिक्स होना चाहिए, बैठने का टाइम सिर्फ,
यानी 7 बजे बैठे मान लो शाम को, तो ठीक 7 बजे बैठेंगे। आप नहीं बैठ पाए, कोई और बैठ जाए। महिलाएं बिल्कुल बैठ सकती हैं, बस साफ होनी चाहिए। उसके बाद कोई भी बुजुर्ग आदमी हो बिल्कुल बैठ सकता है। यानी सुंदरकांड में टाइम फिक्स होना चाहिए बैठने का, छूटने का टाइम नहीं, बैठने का टाइम। और आदमी बदल सकता है, व्यक्ति बदल सकता है। यदि घर में कोई नहीं है और मंगल की दशा अंतदशा चल रही है, मान लीजिए आप नहीं कर पाते हैं, तो मोबाइल पे लगा दें ऐप में और सुंदरकांड बजना चाहिए ठीक उसी समय पे स्टार्टिंग का। तो ये आपका मंगल की दशा अंतदशा का फल है, जो निश्चित रूप से आपको धन दे जाएगा अगर आपने मंगल महाराज को शांत किया, इनके टेम्परामेंट को शांत किया। इनका टेम्परामेंट क्यों बोला? क्योंकि लग्न का लॉर्ड है। देखिए, ये अगर मंगल की दशा अंतदशा है तो टेम्परामेंट को भगाएगा और वैचारिक निर्णय स्वतः आपके द्वारा ले लिए जाएंगे जो अल्टीमेटली परेशान करेंगे। ऐसा नहीं करना है। हमारा मोटिव क्या है? सुकून, फैमिली सुकून से रहे और पैसा आता रहे। मेरे ख्याल से आप लोग का मोटिव यही रहता है। तो मंगल महाराज की ये पोजीशन है। उसके बाद देखते हैं हम बृहस्पति महाराज। बृहस्पति महाराज आपके बैठे हैं गुरु चांडाल की, बस शेड निकल गई है समझ लीजिए अभी, हालांकि बाकी है समय, लेकिन फिर भी वो निकल रहा है। वो अब बृहस्पति राहु फेडअप हो गए एक दूसरे से, त्रस्त हो गए साथ रह रह के। ये भी कह रहा है भैया तू जा, ये भी कह रहा है तू जा। बृहस्पति मालिक कहाँ का होता है? 9th 12th। अगेन राशियां नहीं बोलता हूँ, मतलब ये खाने नहीं बोलता हूँ, ये राशियां हैं 9th और 12th। 9 मतलब धनु और 12 मीन। आपने कहा साहब 9 लिखा है आपके यहाँ, 12 लिखा है यहाँ, बृहस्पति बैठा है यहाँ, आर्गुमेंट वाले खाने में बैठा है। देखिए तो चांडाल चल रहा है आपको अपने गोत्र में, यानी कि प्रॉपर्टी के लिए, इन सब मामलों के लिए, लाइनेज में पीढ़ी से, कजिन से बोला है, सगे भाइयों से नहीं। और इन लोगों से, चाचा मामा फूफा से, इनसे, और यहाँ जो है अपनी संतानों से विवाद से बचना है। इन दोनों से विवाद से बचना है। दूसरी बात, बृहस्पति यहाँ बैठ के भले ही बैठा है वो आपके 6th हाउस में, लेकिन निश्चित रूप से आपको संतान से धन लाभ दे जाएगा। यानी धन लाभ, संतान से लाभ, मतलब संतान से पैसा कौन चाहता है आज की तारीख में? संतान आपका स्टेब्लिश हो जाएंगी पैसा देने वाले, अगर नौकरी की पोजीशन में है तो निश्चित रूप से उनका भला होगा। ये आप ध्यान लें कि बृहस्पति जो है वो आपके संतानों की साइड से आपको सुख देगा। हाँ, मैंने बताया शुक्र में बृहस्पति अगर आया है तो मार्केश बनेगा, तो आपको ध्यान रखना है। अगर जो प्रेग्नेंट लेडी हैं या बच्चे छोटे हैं तो उनको जो है ध्यान रखना है आपको कि जो है उनको कोई घात ना हो। और ये सावधानी से हट जाने वाली चीज़ें हैं, इसमें कोई बहुत पूजा पाठ नहीं करनी पड़ती। बृहस्पति महाराज 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th अपने मित्र सूर्य को देख रहे हैं। आपके एम्प्लॉयमेंट वाले खाने में आपके दुश्मन पैदा होंगे, लेकिन बृहस्पति आपको एम्प्लॉयमेंट में पैसा दे जाएगा। होते हुए पैदा दुश्मन, क्या फर्क पड़ता है? दुश्मन नहीं होंगे तो आपको आगे चलने की प्रेरणा भी नहीं मिलेगी। ये याद रखें जीवन में। एनिमीज और जो है पीछे होने चाहिए। बैक बाइटिंग करने वाले हों, अच्छी बात है। छिद्रान्वेषी बोलते हैं, दूसरों के जो छेदों में भी जो है, यानी गुणों में भी दोष ढूंढने वाला, ऐसे लोग होते हैं समाज में। परेशान नहीं होना है आपको, आपको अपने काम से करना है। मेन मोटिव याद रखिए कि फैमिली आपकी सुरक्षित रहनी चाहिए, सुखी रहनी चाहिए, और धन का सोर्स जो है वो आपके हाथ से गलत ना हो, धन का सोर्स चलते रहे। बृहस्पति निश्चित रूप से आपको लाभ देगा। देख रहा है 7 से, देखिए 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th, 6th, 7th। शुक्राचार्य हैं, यहाँ बृहस्पति हैं, दोनों गुरु हैं। एक राक्षसों का गुरु है, एक देवताओं का। दोनों में अनसेड एनिमिटी होती है, और शुक्र मार्केश भी है, शुक्र मार्केश भी है। ऐसे में बृहस्पति शुक्र चल रहा है तो संतानों का खास ख्याल रखना है, ध्यान रखें आप। दूसरी बात, बृहस्पति में देखिए यहाँ देख रहा है बृहस्पति आपके शुक्र की राशि को, तो बृहस्पति क्या है? स्थूल का है, लेजीनेस, ये स्लगिशनेस जिसे बोलते हैं। तो वो मालूम नहीं पड़ता, कभी दुबला पतला आदमी भी अंदर जो है वो फैटिक की प्रॉब्लम होती है, उससे अगर आप सीनियर हैं तो उससे बचें और चेकअप करवाते हैं अपना। कि स्थूल काय शरीर होने से, भले ही शरीर दुबला पतला हो, अंदर फैटिक जमा होने से आपको कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड जो भी होती हैं वो इस तरह की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। यहाँ बृहस्पति महाराज 7, 8, 9 अपनी राशि को देख रहा है। निश्चित रूप से देखिए आपका भले ही यहाँ आर्गुमेंट होगा, भले ही यहाँ आर्गुमेंट होगा, लेकिन वो धन दे जाएगा आपको। तो बृहस्पति की दशा ने आपको धन देना ही देना है, बहुत परेशान आपने नहीं होना है। आते हैं हम राहु महाराज पे। राहु देव यहाँ बैठे हैं, केतु यहाँ बैठे हैं। राहु यहाँ अकेला बैठा होता मंगल की राशि में थोड़ा पीड़ित हो जाता, लेकिन दे जाता। अब बृहस्पति महाराज हैं, ठीक है, आपका छठा राहु है, लेकिन मंगल की राशि में है, तो मंगल के हिसाब से चलता है यहाँ पे ये। क्योंकि अल्टीमेटली क्या है, राहु फॉलो करता है शनि को। शनि महाराज कहाँ बैठे हैं? हनुमान जी के चरणों में बैठे हैं। तो यहाँ पे थोड़ा आर्गुमेंट से, विवादों से, झगड़ों से बचें जिनकी राहु या केतु की दशा अंतदशा चल रही है। खासकर 22-23 तारीख को, 7, 8, 9 को जिनकी राहु केतु चल रही है, उन्हें कोई नया निर्णय नहीं लेना है, नया काम नहीं करना है, नई मीटिंग, नए आदमी से मुलाकात होनी है, बिल्कुल नहीं करनी है, बिल्कुल नहीं करनी है। नए स्थान पे जाना है, बिल्कुल नहीं जाना है।
अवॉइड करें। और कोई बात नहीं, 22, 23, 7, 8, 9 4 तारीख है, एनिमीज से सावधान रहें। राहु देव यहाँ बैठे हैं। देखिए, यदि राहु के अंदर इनमें से शनि, शुक्र, बुध कोई भी चल रहा है जो वक्री होंगे आने वाले समय में, वक्री होने से पहले ही असर दिखाना शुरू कर देता है। देखिए, अब ग्रह को पीछे मुड़ना है यानी वक्री चलना है तो पहले से मालूम पड़ जाता है। वो मैंने वीडियो डाला हुआ है, देखें इस पर कि कब दशाएं कब असर देना शुरू करती हैं और वक्री ग्रह का कब असर आता है। तो साहब यहाँ पे निश्चित रूप से ये राहु देव आपको धन दे जाएंगे, परेशान भी करेंगे, दौड़ाएंगे भी। तो इसलिए दौड़ से परेशान नहीं होना है आपने, और राहु देव को संभालना है। आप चाहे तो राहु देव के मंत्रों का जाप करें। और मैंने बताया हुआ है, सबसे अच्छा जीवन में सफल होना है तो सबसे बड़े लाइजनर को बिल्कुल न भूलें, बुद्ध महाराज को बिल्कुल न भूलें। राहु के दिन शनि का है, शनि के दिन आपने जो है बुद्ध महाराज का जाप कर लिए। ये क्रॉस करते हैं, क्रॉस करना पड़ता है ये, तो ये आपको निश्चित रूप से दे जाएगा और परेशानी होने की जरूरत नहीं। राहु देव जिसका यहाँ बृहस्पति राहु देखिए आपके 6th हाउस में बैठा हुआ है, जो लग्न कुंडली में यहाँ लेके भी आया हुआ है राहु, तो वो जातक हमेशा याद रखे कि विष्णु अभी सोए हुए हैं अभी, तो आपको 4 महीने का समय है। आपको मैंने बताया हुआ है पहले वीडियो में, आपको नियमित जो है विष्णु सहस्त्रनाम पढ़ना ही पढ़ना है। परेशान करते हैं राहु देव, विष्णु अभी सहस्त्रनाम पढ़ें, सब कुछ गायब हो जाएगा आपका। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का जाप करें। मैंने बताया माला करते हैं तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय बोले, नमः मत लगाएं। ठीक, तो ये करेंगे तो आपको इन ग्रहों के खासकर राहु देव की कोई समस्या नहीं आएगी, राहु केतु की। तो ये आपका जनरल प्रेडिक्शन है। देखिए, जिनमें मैं फिर से कह दूं कि शनि, शुक्र और बुध की जिनकी युतियां आ रही हैं तो वो तैयार रहें पैसा पकड़ने के लिए। अगर नहीं पकड़ पाते हैं तो ये आपकी बेवकूफ़ी है। क्यों? क्योंकि बुध की पूंछ नहीं होती, वो साफ कहता है कि मुझे आगे से पकड़ो। बी वेरी अटेंटिव, चौकन्ने रहें और चीज़ों को कैश करने के लिए तैयार रहें। हर ग्रह आपको लगभग पैसा देता है, आपको उसको पैसा उससे लेना नहीं आता। तो दिक्कत हमारी होती है, ग्रहों की नहीं होती। तो यहाँ बताएं आपको, अब मान लीजिए कोई ग्रह नहीं है, लोग कहते हैं चंद्रमा का बता रहा हूँ। देखिए, 24 जिनकी चंद्रमा की दशा अंतर्दशा है वो भी सुने और बाकी सब लोग भी सुने। 24, 25, 26 तारीख को चंद्रमा बैठा है मंगल की राशि पे। थोड़ा अपने स्वास्थ्य में ऊंच नीच का ध्यान रखें, लेकिन उससे भी ज़्यादा समस्या क्या है, 10, 11 और 24, 25, 26 को आपको अपने स्पाउस से विवाद नहीं करना है, पार्टनरशिप का नया बिजनेस न डालें। 17, 18, 19 को आपको काम धाम नहीं बदलना है। 31, 3, 4 को काम धाम नहीं बदलना है, चेंजेस नहीं लाने हैं, कैसे भी स्थान भी नहीं बदलना है। ऐसे ही 31, 3, 4 को थोड़ा माता के स्वास्थ्य में ऊंच नीच है, 17, 18, 19 को पिता के स्वास्थ्य में ऊंच नीच है। 27, 28 को चंद्रमा यहाँ आएगा। यदि आपके शुक्र की दशा अंतर्दशा चल रही है, उसमें बृहस्पति है, उसमें चंद्रमा आता है, तो आपको अपने फैमिली में किसी का और दैहिक कर्म यानी पोस्ट डेथ रिचुअल में जाना पड़ सकता है। 27, 28 को यहाँ चंद्रमा आके आपको पैसा दे जाएगा झटके से, जो जमीन के काम से हैं। देखिए, तो ऐसे 12, 13 को आपको ये निश्चित पैसा दे जाएगा, लेकिन वो स्वास्थ्य में ऊंच नीच लाएगा। बहुत ध्यान रखना है आपको, जो सीनियर लोग हैं उनको ध्यान रखना है। 5, 6 तारीख को आपको संतानों, जो गर्भस्थ लेडी हैं, संतानों का ध्यान रखें, बच्चे छोटे हैं उनका ध्यान रखें। 20, 21 को भी बच्चों का ध्यान रखना है, लेकिन 20, 21 को बुध की राशि में है, बुध भी जुआ, चंद्रमा भी जुआ, तो जुआ, सट्टा, लॉटरी करते हैं या शेयर मार्केट आपको दे जाएगा। ऐसे ही 14, 15, 16 भी आपको जुआ, सट्टा, लॉटरी से दे जाएगा। लेकिन चंद्रमा यहाँ बैठ के अपनी ही राशि में फ्लक्चुएशन शूट कर जाएगा। यहाँ शनि की राशि है, पसंद करता नहीं है शनि को। भाई बहनों से विवाद का योग बनता है 14, 15, 16, 29, 30, 1, 2 को। ये पोजीशन है। देखिए, उसके बाद 7, 8, 9 को थोड़ा एनिमीज से सावधान रहिएगा, इस तारीख को और इस तारीख को, 22, 23 को। दूसरी बात, केतु महाराज बैठे हैं कहाँ, 7, 7 का मालिक क्या है, 7 क्या हुई, तुला। तुला का मालिक क्या हुआ, शुक्र। शुक्र क्या हुए, शुक्राचार्य। शुक्राचार्य क्या हुए, ऐश्वर्य के, वैवाहिक जीवन के प्रतीक हुए। तो केतु यहाँ बैठा है आपकी कुंडली में। चंद्रमा केतु की लोकेशन देख के, यदि वो शुक्र की राशियों को, वृष और तुला को देखते हैं या शुक्र को देखते हैं या 7th हाउस के लॉर्ड जो भी है आपकी कुंडली में, यहाँ तो देखिए शुक्र भी बनता है, तो उसको देखते हैं, यानी आपकी कुंडली के हिसाब से यदि 2 और 7 में यहाँ चंद्रमा केतु लिखा है या इनको आमने सामने से देखते हैं, तो इस समय चंद्रमा केतु की दशा अंतर्दशा होने पे विवाह मत कीजिएगा, या आगे भी जब चंद्रमा केतु की अंतर प्रत्यंतर शेड आती है विवाह न कीजिएगा। तो वैवाहिक जीवन बहुत सफल रहेगा, करेंगे तो आप फिर लौट के आएंगे। तो मेरा मोटिव यह है कि आपको इससे फायदा हो। आप इन 3 जॉइंट वेंचर्स जो होने वाले हैं, एक चल रहा है, एक इस महीने के अंत में हो जाएगा, एक अगले महीने के अंत में होगा, उससे फेच करें पैसा और सबका भला करें, अपना भी भला करें। थैंक यू।